So friends, let me take you through this very critical and very important presentation of Philippines. इस फिलीपींस की प्रेजेंटेशन में हमने सारे ऐसे एस्पेक्ट्स को कवर किया है जो आज तक आपको किसी ने बताया ही नहीं है। हमने डेप्थ में पूरे एजुकेशन पैटर्न को एनालिसिस किया है, बहुत डीप में हमने सारे जो अनटोल्ड अनरेवल्ड जो एस्पेक्ट्स हैं एजुकेशन के बहुत क्रिस्टल क्लियर आपको किया। एंड आई एम श्योर इफ यू आर प्लानिंग फॉर फिलीपींस, आपकी इस प्रेजेंटेशन को अगर आप देखेंगे आपके सारे सवालों के जवाब आपको क्रिस्टल क्लियर मिल जाएंगे। जनरल फैक्टर्स होते हैं जो एक बच्चे को कंसीडर करने चाहिए या जो बच्चे करते हैं वो ये आपके सामने है। फिलीपींस में टोटल देयर आर 55 मेडिकल कॉलेजेस, टोटल 55 मेडिकल कॉलेजेस विच ऑफर मेडिसिन प्रोग्राम। कभी आपने जनरली कुछ सेट ऑफ कॉलेजेस का ही नाम सुना होगा, बट कमिंग टू दिस आर द टॉप 10 मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ फिलीपींस। एंड व्हेन आई से टॉप 10, that means these are the world class universities. So these are the set of universities जहां जनरली बच्चे जाते हैं और जो फॉरेन नेशनल्स को लेती हैं। बहुत क्रिटिकल स्लाइड, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप जिस कंट्री में सोच रहे हैं, जिसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझिए उस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम कैसे डिफरेंट हो रहा है। दिस इज अ फिलिपिनो एजुकेशन सिस्टम, नॉट एजुकेशन सिस्टम बट अ पाथवे ऑफ मेडिसिन स्टडीज, जैसे इंडियन पाथवे। एनमैट, अब बहुत ही मैजिकल, बहुत ही ओवर डिस्कस्ड वर्ड एनमैट। एनमैट इज कंडक्टेड बाय चेड। अब आप ये देखिए कि एनमैट का पासिंग क्राइटेरिया क्या है। बड़ा डिस्कशन है 40 परसेंटाइल 40 परसेंटाइल, बट व्हाट इज एनमैट और किस बेसिस पे लोग कहते हैं कि नहीं 40 परसेंटाइल से कम भी चल जाएगा, एनमैट हो जाएगा, यहां पे डिस्कस करते हैं। सो देर आर द टॉप लाइन यूनिवर्सिटीज जिनकी हमने बात की थी, उनका क्राइटेरिया बहुत हाई होता है। चेड ने कॉलेज लेवल पे फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि आप अपना एनमेट का क्राइटेरिया डिसाइड कीजिए, और जो टॉप लाइन कॉलेजेस है उनका क्राइटेरिया बहुत हाई है। प्लस क्राइटेरिया के अलावा दे हैव देयर जीडी, दे हैव देयर स्क्रीनिंग, तब वो बच्चे को लेते हैं जहां बहुत ही लिमिटेड 15-20 सीट होती है पर कॉलेज। सो कॉलेजेस लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटो थॉमस, फार ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, सेंट बेडा यूनिवर्सिटी, DLSLA, these universities have 80+। और जनरली आपको बताऊं तो कुछ यूनिवर्सिटी जैसे सेंटो थॉमस और यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस में 95+ का एनमेट क्राइटेरिया भी होता है। एंड ये यूनिवर्सिटीज BS का क्रेडिट ट्रांसफर नहीं देती हैं, तो यहां पे जो आपका BS का ड्यूरेशन है वो 4 इयर्स का होता है विस द अदर यूनिवर्सिटीज। कमिंग टू द सेकेंड मॉडरेट यूनिवर्सिटीज, कुछ यूनिवर्सिटी जो अच्छी कैटेगरी में आती हैं, 40 to 50 पासिंग क्राइटेरिया मिनिमम होता है। मिनिमम मतलब अगर आप BS एनमैट में जा रहे हैं, MD में जा रहे हैं और आपका 40 to 50 नहीं आ पा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं वेट करना पड़ेगा टिल द टाइम यू क्लियर योर एनमैट। ये 40 परसेंटाइल मिनिमम शेड के क्राइटेरिया के अंदर आता है। यूनिवर्सिटीज लाइक मनीला सेंट्रल, दवाओ मेडिकल कॉलेज, एंजेलिस यूनिवर्सिटी फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न फिलीपींस, काग्यान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वर्जन मेलाग्रोसा, सिलिमन यूनिवर्सिटीज, ल्यूक्स कॉलेज ऑफ मेडिसिन, सेंट लुइस यूनिवर्सिटी एंड एमिलियो अग्नाल्डियो कॉलेज। ये कॉलेजेस 40 से कम जनरली नहीं लेते हैं, एक्सेप्शंस कुड बी देयर, so probably there could be a little variation, but yes, as far as my knowledge is concerned, these 10 universities doesn't take less than 40। आपको लोग बोल सकते हैं, but still you have to be little curious, you have to validate your facts। अगर कोई कहता है कि 40% से हम कैम ले रहे हैं, then get it in probably in writing so that you don't have a confusion later on। These universities which are relatively upcoming universities, या यहां पे एक फ्लेक्सिबिलिटी चेड ने दी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी खराब है, बट यस यहां पे एक आपको फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप एनमेट 40 परसेंटाइल नहीं भी किसी कारण से ला पा रहे, यूनिवर्सिटी आपको प्रमोट कर देगी MD में, वो एग्जेम्पशन मिला हुआ है चेड से, और बाद में आप अपने सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में एनमेट का स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज लाइक फातिमा, अमा, परपेचुअल, लाइसियम, यूवी, बिकूल एंड कपल ऑफ अदर यूनिवर्सिटी जो आप हमसे इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द प्री मेड प्रोग्राम। सो प्री मेड प्रोग्राम में जरूरी जनरली हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं BS, राइट? बट इट इज नॉट अबाउट BS, राइट? It is a graduation program which can be done in multiple streams. So streams could be and like BS in biology, BS in nursing, BS in psychology, BS in medical technology, pharmacy, public health and physical therapy। but generally जो foreign nationals के लिए BS program होता है वो either BS बायोलॉजी में होता है, BS साइकोलॉजी में होता है। जनरली ये दो प्रोग्राम्स के अंदर वो रोटेट करता है। साइकोलॉजी इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट,
इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द टेम्परामेंट, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर। तो ये भी साइकोलॉजी के अपने बहुत बेनिफिट्स हैं जो बच्चों को वहां पे पढ़ के मिलते हैं, और एनमैट में भी साइकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट, तो उसका बेनिफिट यहां पे उनको डायरेक्टली मिलता है। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने ऑलरेडी अपनी ग्रेजुएशन इंडिया से की हुई है इन एनी स्फेयर, like either you have done your engineering, you have done your BSc, you have done your BA, you can still go to Philippines for the main medicine 4-year program. Candidate with any degree in graduation can directly go for 4-year MD program. Please guys, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो BAMS करा है या alternate medicines किया हैं या BPT किया है, they want to, वो stagnant feel कर रहे हैं, so they want to explore the medicine program Philippines, the beautiful destination जो कम duration में उनको अच्छी opportunity देती है। वेदर आई एम कॉलेज ट्रांसफर की क्या पॉसिबिलिटी बनती है? वेरी गुड क्वेश्चन फ्रेंड्स। बीएस के बाद आप एमडी में कॉलेज ट्रांसफर कर सकते हैं, दो इतना आसान नहीं है, बट यस इफ यू हैव दीज 5 थिंग्स विद यू देन सर्टेनली आपका एनमेट का अगर स्कोर अच्छा है, देन जो मैंने टायर ए यूनिवर्सिटीज बताए थे, आप बीएस की उन यूनिवर्सिटीज में पढ़िए जहां अलाउड है, फिर यू कैन ऑलवेज एस्पायर टू गो टू टायर ए यूनिवर्सिटीज। व्हाट यू नीड, you need a certificate of good moral character, you need a copy of examination report which NMAT score, definitely हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया मैंने बताया। TOR बोलते हैं आपकी मार्कशीट्स को, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स को। सो अ डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेटेड बाय द स्कूल रजिस्ट्रार एंड ड्यूली कंप्लीट CEM एप्लीकेशन फॉर्म। सो दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट जो यू नीड। आप कॉलेज ट्रांसफर कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आप डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं, एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू दैट ऑल्सो। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो ज्यादातर पेरेंट्स काफी कंफ्यूज रहते हैं, एंड फ्रेंड्स आई थिंक दिस इज द हाईलाइट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। एम्बेसी इंडिया, एम्बेसी इन मनीला ऑल्सो हैज गिवन दिस एडवाइजरी, जो मैंने उन्हीं के पेज से लिया है, कि वहां पे ओवर एडमिशन होते हैं, कॉलेज अपनी कैपेसिटी के 4 to 5 टाइम्स एडमिशन ले लेते हैं। ये लिंक भी मैंने दिया है नीचे, इस लिंक को आप फॉलो कर सकते हैं। तो क्या ये सही है या ये एक अजम्पशन है? ऑब्वियसली एम्बेसी कुछ दे रही है, अजम्पशन पे नहीं देगी। दिस इज द रियलिटी। देयर आर यूनिवर्सिटीज जो बहुत ज्यादा कंसल्टेंट ड्रिवन मोड पे चलती हैं, बहुत ज्यादा मार्केटिंग हो रखी है जिनको जहां ना एकेडमिक और एडमिशन सेपरेटेड नहीं है। जो बंदा एडमिशन कर रहा है वो एक एकेडमिक्स भी चला रहा है। तो जब ऐसा कुछ होगा तो सर्टेनली वेस्टेड इंटरेस्ट फिर मनी माइंडेड हो जाएंगे, बिकॉज देयर हैज टू बी अ रेड लाइन कि बॉस एडमिशन इज दिस, आई हैव माई लिमिटेड इनटेक ऑफ लेट्स से 200 सीट्स 250 सीट्स, राइट। बट जहां मटेरियलिज्म आ जाएगा वहां तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है। यू कैन टेक एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और फिर यही होगा, बीएस में एडमिशन लेंगे, देन यू विल फिल्टर दो स्टूडेंट्स, देन दे विल गो, अ चंक ऑफ स्टूडेंट विल गो टू एमडी प्रोग्राम। ये है कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इट्स नॉट एडवाइजेबल फॉर मी कि मैं नाम लूं किसी यूनिवर्सिटी का, बट if you want to know then certainly you can get in touch with us, we can really get you the correct information, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। बाद में अपने आप को डिसीव फील करने का कोई फायदा नहीं है। बेटर, और ना ऐसा कुछ नहीं है कि आज ही एडमिशन खत्म हो रहा है, आपको कॉल आते हैं आज ही ले लो, अभी ले लो, सीट खत्म हो गई, नहीं। यू टेक 1 week मोर, बट डू योर रिसर्च प्रॉपरली। रिसर्च प्रॉपर होगा, you will not land up in a shit, please। सो गाइज, इंटर्नशिप की ड्यूरेशन, बहुत अच्छा सवाल जो बच्चे पूछते हैं। ये एक शेड का मेमोरेंडम ऑर्डर 18 है, जिसके अंदर पॉलिसी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन प्रोग्राम दिया है। 42 पेजर डॉक्यूमेंट, वेरी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। उसका 6.2 क्लॉज, इट शुड बी अ फुल टाइम स्टडी ऑफ 4 years, द 4th year of which shall be completed 12-month rotating clinical clerkship undertaking main in the base hospital with level 3 DOH classification, with accredited residency training program in medicine, surgery, pediatrics, OB-GYN। ये क्लिनिकल रोटेशंस होंगे आपके। The program should have at least 1440 hours, इतना क्रिस्टल क्लियर दिया हुआ है इंटर्नशिप का, of first 3 years and 2080 hours of clerkship। So 2000 घंटे की क्लर्कशिप होगी आपकी, 6400 घंटे का टोटल एमडी प्रोग्राम का ड्यूरेशन होगा, राइट। तो ये है क्लर्कशिप के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लाते हैं करिकुलम क्या रहेगा। सो फ्रेंड्स, आप मेरे से डिटेल में भी ले सकते हैं। ये एक मिनिमम करिकुलम कंटेंट है जो आपको कॉलेजेस को देना ही देना है। काफी एग्जॉस्टिव है, काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, प्लस कुछ इंटीग्रेटेड टॉपिक्स हैं क्लॉज 6.4 के अंदर, जो कॉलेज अपने हिसाब से फ्यूज कर सकते हैं अपने करिकुलम के अंदर, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स, राइट, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स एंड लॉट। बट यस, द बेस्ट पार्ट ऑफ एमबीबीएस इन फिलीपींस इज द क्लर्कशिप, इज द इंटर्नशिप, ब्यूटी। So friends, coming to the next slide,
विच सेज कि इंटर्नशिप ऑफ फिलीपींस इज वैलिड इन इंडिया और नॉट, काफी कंफ्यूजन है इसको लेकर। देखिए ऑन रिकॉर्ड्स अभी तक फिलीपींस की इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड है। दीज आर एमसीआई एडवाइजरीज, आप पढ़िए, डिटेल में देखिए। और इसके बाद एक और एडवाइजरी आई थी जहां एमसीआई ने बोला था कि हम जो भी कंट्री अपने बच्चों को प्रैक्टिस करने की परमिशन देती है अपनी कंट्री में, वी विल अलाउ दैट इंटर्नशिप एज वेल। एनएमसी के बाद क्या कुछ चेंजेस आएंगे, आई रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग कंसर्न्स, लैंग्वेज सेम होने के कारण जो पेशेंट इंटरेक्शन अच्छा रहता है, जो एक रेसिज्म वाला एस्पेक्ट नहीं रहता, आपका जो एक डीप डाउन इंटर्नशिप में जो एक पेशेंट इंटरेक्शन होता है, उस वजह से देयर इज नो रीजन कि बांग्लादेश, नेपाल या फिलीपींस की इंटर्नशिप कहीं वैलिड नहीं होगी मूविंग फ्यूचर, क्योंकि कंटेंट है, इनरिचमेंट है और वो स्ट्रिक्ट है। दे विल मेक श्योर यू स्टडी, अदरवाइज दे विल फेल यू, सिंपल क्लियर, नो गुड थिंग इन दैट, राइट। और अगर आप सही में पढ़ना ही चाहते हैं तभी आप जाइए, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन फिलीपींस, क्योंकि मेडिसिन की ड्यूरेशन 4 years है। ऑन द टोज, यू हैव टू बी ऑन द टोज थ्रू आउट। एफएमजी पासिंग टू बी लास्ट स्लाइड, ऑब्वियसली फिलीपींस की एफएमजी 2019 ऑन रिकॉर्ड 50% पासिंग रेशियो है, राइट, which you can validate, you can get the facts. So friends, this is all about medicine in Philippines. I am sure मैंने आपके काफी सवालों को जवाब दिया होगा, काफी अनसुलझे सवालों को हमने टच भी किया है। एजुकेशन बहुत अच्छी है, आपका डिसीजन, कॉलेजेस सारे ठीक हैं, देखो कहीं ना कहीं बच्चा जा ही रहा है, प्रायोरिटी आपकी होती है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है और जो आप डिसीजन ले रहे हो उसके पीछे इंफॉर्मेशन कितनी है। और इट इज ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशन गैप। अगर आपको पता है कि मेरे साथ ये मेरे एक्सपेक्टेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सपेक्टेशन गैप नहीं होनी चाहिए। आप सोच के कुछ जाओ और थोड़ा वहां पे 25-26% गैप मिले, विच रियली डिस्टर्ब्स यू, राइट। आपका बजट हिल जाए वहां पे, डिस्टर्ब्स यू। आप बजट जब प्लान करें, यू प्लान 4 एस्पेक्ट्स। 1, यू प्लान ट्यूशन फीस, ऑलवेज आस्क फॉर फीस इन पेसोस, नो इंडियन रुपीज, खिचड़ी बन जाती है। सेकेंडली, आस्क फॉर फूडिंग एंड लॉजिंग, अपना खुद का कैलकुलेशन करिए, मिनिमम भी करेंगे, बहुत बेयर मिनिमम भी जाएंगे तो 10,000 पैसों से 11,000 पैसों मिनिमम आएगा ही आएगा आपका। कहीं भी जाइए फिलीपींस में 10,000 पैसों लेके चलिए, मनीला थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। थर्ड, वीजा एक्सटेंशन एंड वीजा रिन्यूअल आपका एनुअल पड़ेगा, एनुअल वीजा कन्वर्जन का चार्ज आता है, प्लस जो प्रोसेसिंग चार्ज आपके रहेंगे इनिशियली जो आप इंडिया से जा रहे हैं वो चार्जेस, इन सबका क्यूमुलेटिव अपनी कैलकुलेशन करिए। डोंट गो बाय व्हाट अदर पीपल आर गिविंग यू, यू विल land up at the actual scenario. So thank you friends. With all these things, have you any question? Please feel to reach to our team. हम आपको कोशिश करेंगे जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज चाहिए आपको, एनमैट से लेकर हर चीज से लेकर, विल गेट यू। प्लीज फोकस, डोंट रश, डोंट पैनिक, टेक योर कॉल वाइजली। एंड जो एमसीआई, जो एम्बेसी की एडवाइजरी है वो काफी हद तक वैलिड है, इन चीजों का ध्यान रखिए और एक अच्छा डिसीजन लीजिए। आई एम श्योर आपको हमारी तरफ से जो हेल्प मिलेगी, गेट माई यूनिवर्सिटी आपको डेफिनेटली गाइड करेगी। थैंक यू वेरी मच।